उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पता चला है कि 7 साल पहले जिस लड़की की मृत्यु हुई थी, दरअसल वो जिंदा है और वो हाथरस में मिली है। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की की मृत्यु के आरोप में विष्णु नाम के एक लड़के पर कार्रवाई की गई थी और उसे जेल भी भेजा गया था। विष्णु पिछले 7 सालों से आगरा की जेल में ही मौजूद है। लेकिन इसी बीच पुलिस को बीते दिन एक महिला मिली जो विष्णु की मां थी। उसने एसएसपी को बताया कि जिस लड़की के अपहरण और हत्या के इल्जाम में विष्णु जेल गया है, वो लड़की जिंदा है और शादी करके अपने पति के साथ हाथरस में रह रही है। महिला का बेटा विष्णु बिल्कुल ही निर्दोष है, उसने किसी की भी हत्या नहीं की थी। उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में एसएसपी ने गंभीरता दिखाई और जब सच्चाई का पता लगाया तो सचमुच में युवती हाथरस से बरामद की गई। इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर जिंदा लड़की को मृत बताकर एक निर्दोष युवक को कैसे सजा दी गई है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल ये पूरा मामला आज से 7 साल पहले यानी कि 2015 का है, जब 17 फरवरी को एक किसान ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। उसने कहा था कि उसकी बेटी 10वीं में पढ़ती है और अचानक से कहीं गायब हो गई है। परिवार वालों ने शक के आधार पर गांव की एक महिला सुनीता देवी के इकलौते बेटे विष्णु को दोषी बताया। यानी कि परिवार वालों को संदेह था कि शायद ये सब विष्णु ने किया है। कई महीने तक जांच पड़ताल चलता रहा, लेकिन लड़की की कोई खोज खबर नहीं थी। जिसके कुछ समय बाद आगरा से एक गुमशुदा लड़की की लाश मिली, जिसके शरीर पर जो कपड़े थे उसके आधार पर लड़की के पिता ने कहा कि ये मेरी बेटी ही मालूम पड़ती है। पिता ने ये भी कहा कि उसकी हत्या विष्णु ने ही की है। विष्णु सबसे पहले मेरी बेटी का अपहरण करता है और उसके बाद उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने भी जांच पड़ताल किया और इस पूरे मामले में विष्णु को जेल भेजते हुए 25 सितंबर 2015 को चार्जशीट दायर कर दिया और तब से ही विष्णु जेल की सलाखों में बंद पड़ा है। यानी कि पिछले 7 सालों से विष्णु जेल में ही है। बीच में उसे जमानत भी मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में तारीख पेश ना होने की वजह से विष्णु को फिर से जेल में ही बंद कर दिया गया और तब से लगातार विष्णु जेल की सलाखों के पीछे ही है। विष्णु की मां सुनीता देवी को हमेशा से ऐसा लगता था कि विष्णु ने कोई भी हत्या नहीं की है और वो निर्दोष है। लेकिन इसके बावजूद लड़की के पिता ने विष्णु को झूठे केस में फंसाया और उसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। लेकिन विष्णु की मां विष्णु को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोशिश करती रही, जिसके बाद सुनीता का सहयोग वृंदावन में रहने वाले भागवत आचार्य उदय कृष्ण शास्त्री ने भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस युवती के मृत्यु के आरोप में विष्णु को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल वो युवती प्रेम संबंध की वजह से अपने घर से भागी थी और अभी मौजूदा समय में अपने प्रेमी के साथ शादी करके हाथरस के गांव में रह रही है। इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब उस गांव में भगवताचार्य उदय कृष्ण शास्त्री गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने कथित तौर पर मरी लड़की की फोटो देखी और तब जाकर उन्होंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 7 साल पहले ये भागकर गांव में आई थी और तभी से यहीं बस गई है। जिसके बाद युवती के खिलाफ भागवताचार्य उदय कृष्ण ने शिकायत दर्ज करवाई और ये भी सवाल पुलिस वालों से पूछा कि अगर शव की डीएनए रिपोर्ट के साथ पुलिस वालों को सबूत दी गई थी, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लड़की के पिता ने जिसका शव देखा था, आखिर वो किसका शव था जिसका पोस्टमार्टम भी किया गया, इसके आधार पर अंतिम संस्कार भी किया गया था। बाकी अब तक लड़की मिल गई है और इस मामले में जांच पड़ताल किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस बारे में जो भी कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए आप जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।